एक दूर दराज के गांव में, जो हरे भरे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच बसा था, एक लड़का रहता था जिसका नाम किरण था। वह जिज्ञासु, बहादुर और हमेशा नई चीजें खोजने के लिए उत्सुक था। हालांकि गांव वाले अक्सर उसे जंगल के अंधेरे किनारे के बारे में चेतावनी देते थे। वहाँ अजीब चीजें होती है, वे कहते, और कई लोग जो वहाँ जाते हैं कभी वापस नहीं आते। लेकिन किरण की जिज्ञासा उसके डर से ज्यादा मजबूत थी। एक उज्ज्वल सुबह, किरण ने जंगल की खोज करने का निर्णय लिया। उसने कुछ खाना, पानी की बोतल और एक छोटी लालटेन पैक की और धीरे से गांव से निकल गया, जबकि सभी लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, पेड़ों की घनी छाया से धूप छनकर जमीन पर नाचती हुई रोशनी बिखेर रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। घंटों चलने के बाद किरण को एक विशाल पेड़ मिला, जिसकी छाल सूरज की रोशनी में चांदी जैसी चमक रही थी। उसके तले एक छोटा दरवाजा था जिस पर जटिल नक्काशी की गई थी। उसका दिल उत्साह और डर दोनों से धड़क रहा था, लेकिन उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर उसने एक सीढ़ियों की घुमावदार सीढ़ी देखी जो अंधकार की ओर उतर रही थी। उसने गहरी सांस ली और नीचे उतरना शुरू किया। नीचे पहुंचकर किरण एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचा, जो हर रंग के चमकते क्रिस्टलों से जगमगा रहा था। कमरे के बीच में एक प्राचीन पत्थर की प्रतिमा पर एक बड़ा, चमकता हुआ रत्न रखा था। रत्न धड़कते दिल की तरह चमक रहा था, और जैसे ही किरण उसके करीब गया, उसे गर्मी और शांति का अनुभव हुआ। अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी, सिर्फ शुद्ध हृदय वाला ही इस रत्न को ले सकता है। किरण ठिठक गया। मैं इसे लेना नहीं चाहता, उसने कहा। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, आवाज ने मानो मुस्कुराहट भरी। तो तुम देख सकते हो और सीख सकते हो। तुरंत रत्न ने किरण के मन में दृश्य प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। गांव, जंगल, नदी और वहां रहने वाले सभी जीव जंतु। उसने सूखा, तूफान और कठिनाइयों के समय देखे, लेकिन साथ ही खुशी, एकता और विकास के पल भी देखे। रत्न उसे प्रकृति के संतुलन और इसे संरक्षित करने के महत्व का पाठ पढ़ा रहा था। किरण ने घंटों तक रत्न से सीख ली, उसकी बुद्धि को आत्मसात किया। जब वह आखिरकार कक्ष से बाहर निकला, तो जंगल और भी जीवंत और उज्ज्वल लग रहा था, जैसे उसे किरण का मित्र मान लिया हो। वह गांव भागा और बुजुर्गों को अपनी अनुभव की कहानी सुनाई, रत्न और उसके सबक के बारे में बताया। पहले तो गांव वाले संदेह में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पर्यावरण में बदलाव देखा। नदी साफ हो गई, फसलें स्वस्थ बढ़ने लगीं, और जानवर उन क्षेत्रों में लौट आए जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया था। किरण ने कभी रत्न का सटीक स्थान नहीं बताया, लेकिन वह गांव और जंगल के बीच एक सेतु बन गया, उन्हें प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने की शिक्षा दी। जो गांव वाले पहले डरते थे, उन्होंने जंगल का सम्मान करना सीख लिया, और गांव पहले से कहीं अधिक समृद्ध हुआ। किरण ने समझा कि सच्ची बहादुरी खतरे का सामना करने में नहीं, बल्कि दुनिया को समझने, संरक्षित करने और पोषित करने में है। और इस तरह गांव फल फूल उठा, जंगल अद्भुत बना रहा, और किरण की कहानी पीढ़ियों तक एक किंवदंती बन गई, जो युवा खोजकर्ताओं को ज्ञान और बुद्धिमत्ता की खोज करने के लिए प्रेरित करती रही।